हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकित, कुणाल, संजू, हेतल। कहाँ है गर्ल्स? कहाँ है भाई? गर्ल्स नहीं दिख रहे हैं। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रूपक, आशीष, प्रिया, सारे चैंपियंस को, रॉबिन, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल मैंने आर्टिकल्स का 2 शीट डलवा दिया था। पहले बताइए कि शीट आपको मिल गया है? ठीक है, प्रेपोजिशन तो हो ही गया है, शीट डाल ही दिया है। आर्टिकल्स का भी मैंने आपके बैच में शीट डलवा दिया है, 2 शीट है। तो उसमें जो सिंसियर वाले बच्चे होंगे, यस मैम हमें मिल गया है और हमने बना भी लिया है, हमने दोनों शीट बना लिया है। और जो थोड़ा सा कम सिंसियर होंगे वो बोलेंगे मैम अभी 1 शीट बनाया है, दूसरा नहीं बनाया, आज बना लेंगे। कुछ तो बोलेंगे मैम ये शीट कहाँ मिलता है, मैम मिल गया है बट अभी बनाया नहीं है। तो कुछ ऐसे कैटेगरी के भी बच्चे हैं, बना लिया अच्छी बात है। शीट 1 कंप्लीट कर लिया है पूजा, इसका मतलब है कि आप सिंसियर हो, थोड़ा सा कम। जिसने दोनों कर लिया है वो तो मोस्ट सिंसियर है, मोस्ट सिंसियर है। ठीक है, बना लिया, अच्छी बात है, बना लेना है। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज नाउन। अब हमारे पास 4 चैप्टर बचा है। ठीक है, पहले मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे और फिर एडवर्ब पढ़ेंगे। तो वी हैव बीन लेफ्ट विथ 4 टॉपिक्स। हाँ मिल गया है, आज दोनों बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। कुछ तो यही सोच रहे होंगे ना, अरे अभी थोड़ी बनाना है, सैटरडे और संडे था ना, उस समय बनाएंगे। जो शीट मिले तुरंत बना के खत्म करना है। सैटरडे संडे को और कुछ काम कर लेंगे। टीजीटी एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड, व्हाई? जो कुछ नहीं किया है ना, वो तो उसका तो क्या ही बोलूं, जो कुछ नहीं किया है। उसके पास उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, कोई भी एडजेक्टिव मेरे पास नहीं है जो मैं उसके लिए बोलूं। आज कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो आज कंप्लीट पूजा कर लोगे, आप भी मोस्ट सिंसियर की कैटेगरी में आ जाओगे। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वेरी गुड। ट्यूसडे का टेस्ट बहुत अच्छा था, मेरा 60 में से 50 आए। आज भी टेस्ट है ना? अच्छा हाँ, ये तो बताना भूल गई, मैंने ट्यूसडे को टेस्ट लिया था 1 बजे वाले बैच में। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, 100 करवाऊंगी। मैंने देखा ना कि 200 क्वेश्चन तो है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड टाइप वाला है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे है। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार, आज मैं बाकी का 40 करवाऊंगी। उस दिन मैंने 60 करवाया था। आज 1 बजे, आज थर्सडे है ना, हाँ, तो आज भी 1 बजे आपका टेस्ट है, उसी टॉपिक पे टेस्ट है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे ट्यूसडे को टेस्ट दिए थे या नहीं दिए थे, तो आज भी आना है, आज भी 1 बजे आपका टेस्ट है। ठीक है, दे देना है। किसी ने 5.0 का क्विज चैनल बनाया है। ग्राम नाम है, चैनल भेजना। मैम मॉक देने पे 100 में से 23 25 ही आ रहा है। किस चीज का मॉक दे रहे हो? 100 मार्क्स का किस चीज का मॉक दे रहे हो? 100 मार्क्स का मॉक है क्या? स्टेनो के बारे में बात कर रहे हो? स्टेनो की इंग्लिश की बात कर रहे हो प्रज्ञा? जो टॉपर होते हैं ना, जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 है, उसका भी जब वो मॉक स्टार्ट करते हैं तो उसका भी पहले मॉक में 50-60 ही आता है। फिर वो जर्नी को धीरे धीरे एनालिसिस करते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कौन सा मेरा वीक सेक्शन है, किस पे मुझे वर्क करना है, सिली मिस्टेक्स कर दे रही हूँ, ओवर थिंक कर दे रही हूँ, पहले करेक्ट करके फिर और ज्यादा उसी क्वेश्चन पे सोच के उसी क्वेश्चन को गलत कर दे रही हूँ। तो वो सब करना है। 100,000 वाला अच्छा है सीरीज। चलो ठीक है, अब आज हम नाउन चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट विथ नाउन्स। ये भी आपके लाइफ का पहला चैप्टर होता है, नाउन। दुनिया का हर चीज नाउन है, हर वो चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं वो भी एक नाउन ही है। ठीक है, नाउन है। आप नाउन हो, मैं नाउन हूँ, बोर्ड नाउन है,
वो ये जो क्लॉक है ये नाउन है, ये जो कंप्यूटर का मॉनिटर है ये भी नाउन है, एसी नाउन है, चेयर नाउन है, कैमरा नाउन है। तो हर वो चीज जिसका एक नाम होता है दैट इज अ नाउन। तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, हर वो चीज जिसको नाम दिया जा सकता है। सोल्यूशन देखता हूँ तो इजी लगने लगता है, हो जाएगा, टेंशन मत लेना, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। जिसका जितना ज्यादा कम नंबर आ रहा है ना उसका उतनी ज्यादा जबरदस्त इम्प्रूवमेंट होगा। टेंशन नहीं लेना है, लगे रहना है, मार्क्स की छोड़ दो। मॉक में कितना खराब खराब नंबर ला के बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो वो सब दिमाग में मत लगाओ ज्यादा, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, और नाउन क्या है, नाउन इज द नेम, नाउन बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, या नाउन स्टेट भी बताता है, किसी चीज की अवस्था बताने के लिए भी हम नाउन का यूज करते हैं, ठीक है, स्टेट का यूज करते हैं। जैसे लिखा मैंने राम, राम लिव्स इन मुंबई, राम मुंबई में रहता है, तो मुंबई भी नाउन है और राम भी नाउन है, राम भी नाउन है। और नाउन पहचानने का तरीका मैंने पहला क्लास में भी बताया था, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम भी नाउन है, और मुंबई एक जगह का नाम है तो ये भी नाउन है, ठीक है, प्लेस का नाम, स्टेट मतलब अवस्था, ओके। जैसे मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड से, बचपन से काम कर रहा है, तो बचपन भी आपके लाइफ का एक स्टेट होता है ना, एक अवस्था होता है। जैसे भाववाचक संज्ञा होता है ना, वो सारा स्टेट बताता है। तो ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, तो चाइल्डहुड वाली अवस्था से ये काम कर रहा है। यहाँ स्टेट का मतलब कोई राज्य मत समझ लेना, ओके। मैं समझ गई थी, स्टेनो की ही बात कर रहे हो आप। तो नाउन ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी थिंग का काम, अगर अवस्था बताना, ओके, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप भी एक स्टेट है, ऑनेस्टी, ये सारे भाववाचक संज्ञा है, ओके। तो चलो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ये सब तो समझने की जरूरत है, देखो ये लिखा है, ये आपका थ्योरी थोड़ी आएगा, बस पता होना चाहिए नाउन क्या है, नाउन्स नेमिंग वर्ड्स है। और नाउन किसके लिए यूज होता है, किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, या किसी भी आइडिया को, स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए नाउन का यूज होता है। ये सब नहीं लिखना है, ओके, ये सब नहीं लिखना है। अब आपको कितने टाइप ऑफ नाउन्स है, अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पे देखा जाए, ठीक है, तो एक तो ये नाउन होता है, एक होता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते। बस याद रखो, जिसका जिसका सिंगुलर प्लूरल बन रहा है, जिस नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है, ठीक है, प्लूरल बन जाए, जिस नाउन का प्लूरल बन गया, इसका मतलब है काउंटेबल नाउन है, और जिसका प्लूरल नहीं बनता है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय का प्लूरल क्या है, बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया, ठीक है। गर्ल का, चेयर का प्लूरल, चेयर का प्लूरल चेयर्स हो गया, तो इसका सिंगुलर प्लूरल बन रहा है ना। और जरूरी नहीं है कि हम एस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं, कभी कभी बगैर एस का भी प्लूरल बनता है। जैसे मैंने लिखा टूथ, टूथ का मतलब है एक दांत, और टूथ का प्लूरल बनाने के लिए टूथ्स वर्ड नहीं होता है, ठीक है, टूथ होता है, तीत होता है, तीत, टूथ जैसा कोई वर्ड नहीं है, टूथ का प्लूरल तीत होता है, ठीक है। एस लगाकर नहीं बना रहे, बगैर एस का भी प्लूरल बन रहा है ना, इसका मतलब है ये भी काउंटेबल है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते हैं, चिल्ड्रन लगाकर बनाते हैं। मैन, मैन का प्लूरल हम एस लगाकर नहीं बनाते हैं, मैन लगाकर बनाते हैं। उसी तरह वुमेन, वुमेन का विमेन लगाकर बनाते हैं। तो ठीक है, एस लगाकर भी प्लूरल बना सकते हैं, बगैर एस का भी बनता है, बट एटलीस्ट प्लूरल तो बन रहा है ना। इसका मतलब है कि ये सारा चीज, इसका प्लूरल बन रहा है, मतलब सारा चीज काउंटेबल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है।
ठीक है, यस माउस, माउस का मतलब है एक चूहा, माउस का मतलब है एक चूहा, और बहुत सारा चूहा है ना तो माइस लगाना, माइस। ऑक्स, बैल, ऑक्सेस नहीं होगा, ऑक्सन होता है। तो ये सब का प्लूरल है। एक एक मेंस के एग्जाम में बड़ा इजी सा एरर आया था, ऐसा आ गया था, ऑल द माउसेस आ गया था, और ये गलत है। ऑल के बाद तो प्लूरल आना चाहिए, बट चूहा का प्लूरल माउसेस नहीं होता है, चूहा का प्लूरल माइस होता है। ठीक है, उसी तरह ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेस नहीं होता, ऑक्सन होता है, ऑक्सन है। तो चाहे प्लूरल एस लगा के बनाओ या बगैर एस का बनाओ, बट प्लूरल तो बन रहा है ना, तो दिस इज अ काउंटेबल नाउन। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मैंने लिख दिया शुगर, शुगर लिख दिया, मिल्क लिख दिया, ठीक है, बहुत सारा और ऐसा चीज है। वाटर का, वाटर वाला अलग से बताऊंगी, बट कभी कभी वाटर का वाटर्स होता है। अब लिख दिया मैंने सिल्वर, लिख दिया सिल्वर, तो सिल्वर्स नहीं होता है, मिल्क्स नहीं होता है, शुगर्स नहीं होता है, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन का प्लूरल नहीं बनता है इसका मतलब है कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसका प्लूरल बन गया इसका मतलब है काउंटेबल नाउन है। अब मुझे बताना ये स्टार क्या है, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? क्या है स्टार? प्लूरल बनता है स्टार का? स्टार का प्लूरल बनता है? आपने सुना है ये वर्ड, सुना है स्टार का प्लूरल, ये स्टार्स सुना है? ऐसा कहीं भी वर्ड देखा है स्टार्स? हाँ देखा है, इसका मतलब है काउंटेबल है। हाँ, हम पूरा स्टार नहीं गिन सकते हैं, बट जितना हमें दिख रहा है हम तो गिन सकते हैं। मिल्क तो हमें पूरा दिख रहा है लेकिन हम नहीं गिन सकते, बट स्टार जितना हमारे विजन में है, हमारे दायरे में है, 1 2 3 गिन सकते हैं ना, तो स्टार होता है। स्टार का प्लूरल, स्टार्स, दुनिया का स्टार, सारा स्टार्स नहीं गिन सकते, लेकिन जितना दिख रहा है तो गिन सकते हैं ना, काउंटेबल है, काउंट। आपने सुना होगा ना मिलियंस ऑफ स्टार्स, अनगिनत मिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स, तो मिलियंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स हम उसी चीज के लिए यूज करते हैं ना जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, मिलियंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड, हजारों, सैकड़ों, करोड़ों, सब उसके लिए कहते हैं जिसके लिए तो स्टार गिन सकते हैं। जितना दिख रहा है उतना तो गिन ही सकते हैं। ठीक है, हनी भी अनकाउंटेबल है। द्रव्य तो काउंट अनकाउंटेबल होगा। ओके, जितना आसमान में तारे जो हमारे नजरों के दायरे में, उतना तो गिन सकते हैं। तो कभी भी ना, हाँ हाँ, और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो चीजें काउंटेबल होती है, काउंटेबल चीजों की हम संख्या बताते हैं, और अनकाउंटेबल चीजों की मात्रा होती है। ठीक है, द्रव्य चीजों की संख्या नहीं होती है, मात्रा होती है। इंग्लिश में लिखा जाए तो किसी भी चीज का अगर हम नंबर बता रहे हैं, नंबर, तो उसके लिए हम अकाउंटेबल नाउन का नंबर बताते हैं। लड़कों की नंबर, चेयर का नंबर, दांत की संख्या, बच्चों की संख्या, वुमेन मैन की संख्या। तो जब भी हम नंबर बताते हैं तो उस काउंटेबल नाउन का हम नंबर बताते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसकी मात्रा बताते हैं। ओके, जैसे जैसे शुगर का अमाउंट होता है, शुगर की संख्या नहीं है, दूध का अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट के सेंस में जाता है। और ये भी याद रखना है कि जो चीजों की संख्या बताई जाती है ना, वैसे मैं इसको आपको वो चैप्टर में पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव चैप्टर में, जिस चीजों की संख्या बताई जाती है उसके लिए मेनी लिखते हैं, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी चेयर, मेनी बॉयज। और जिस चीजों की मात्रा बताई जाती है उसके लिए हम मच लिखते हैं, मच। हम लोग इसको डिटेल में करेंगे जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो विल डू इट इन डिटेल। ओके, हाउ मच बॉय नहीं होगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मच चेयर नहीं होगा, हाउ मेनी चेयर, बिकॉज ये सब की संख्या बताई जा रही है, और संख्या उसी की बताई जाएगी ना जिसका बहुवचन प्लूरल बनता है। बट ये सब चीज की तो मात्रा बताई जा रही है, और मात्रा अनकाउंटेबल है, उसके लिए मच लगा, मच लगाना। जब भी हम क्वांटिटी बताते हैं, अमाउंट बताते हैं किसी चीज की, क्वांटिटी, अमाउंट बताते हैं,
है, तो उसके लिए हम मच का यूज करते हैं और संख्या बताते हैं मैनी का यूज करते हैं। क्या होगा? हाउ मच स्टार्स, हाउ मच स्टार्स होगा या हाउ मेनी स्टार्स? स्टार्स को तो हम गिन सकते हैं, तो इसके लिए हम मच नहीं लगाएंगे ना, तारों की संख्या होती है। बट मनी का, ठीक है, मनी की संख्या नहीं होती है, मनी का हमेशा अमाउंट होता है, आपने कितना अमाउंट पे किया है, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल है, मनी के अंदर जो करेंसी आता है, रुपीज, कॉइन्स, ये सब काउंट कर सकते हैं, बट मनी इज अनकाउंटेबल। हाउ मेनी मनी नहीं होता है, हाउ मच मनी। ओके, मनी पैसों की संख्या नहीं होती, पैसों का अमाउंट होता है, कितना अमाउंट आपने पे किया, तो मनी के साथ मच लगा। ओके, ये तो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। शुगर के क्यूब्स को गिन सकते हैं। ओके, हम पानी को नहीं गिन सकते, लेकिन पानी के बूंदों को गिन सकते हैं। जैसे पानी बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, मच वाटर लगाऊंगी। बैठकर चीनी गिन रहे हैं, चीनी की संख्या होती है, चीनी का अमाउंट होता है ना। ओके, चीनी 1 kg 2 kg ग्राम्स अमाउंट में मिलता है, संख्या में थोड़ी होता है 4 चीनी दे देना मुझे। मच वाटर होगा। हम पानी को तो नहीं गिन सकते हैं, बट पानी के बूंदों को तो गिन सकते हैं ना, मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बैठ के चीनी और चावल गिनेंगे, ठीक है। उसी तरह उसका हाउ मच शुगर होगा, शुगर के लिए। लेकिन शुगर का क्यूब्स बनता है ना, देखते हो जो लोग चाय में चीनी नहीं लेते हैं, वो शुगर का क्यूब्स लेते हैं, छोटे छोटे ऐसे टुकड़ा होता है, 2-3 क्यूब्स डालते हैं, तो उसके लिए आप हाउ मेनी क्यूब्स, क्यूब बना होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे शुगर का ना, एक चाय में 2-3 डाल लेते हैं, खास करके जो डायबिटिक लोग वगैरह होते हैं उन लोग डाल देते हैं। पानी 1 लीटर पानी, एक पानी 2 लीटर भी अमाउंट बताता है ना, क्वांटिटी बताता है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ शुगर, क्यूब का मतलब है टुकड़ा, टुकड़ों को गिन सकते हैं ना, मैं नहीं लगाओ, पानी को शुगर को नहीं गिन सकते, मच लगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे। मच और मेनी को मैंने वहां के लिए छोड़ा। हाउ मेनी मनी डिड यू स्पेंड नहीं होगा, हाँ हाँ, हाउ मच मनी, यस। बैठ के मिश्री और शुगर गिनेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। दिमाग लगाना है, बट सही जगह पे लगाना है, और जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो, एक तो अनकाउंटेबल होता है और एक काउंटेबल होता है, ठीक है। देखो, और इसके बीच में एक और चीज होता है, इसके बीच में काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, और एक होता है काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब ये मत समझना कि काउंटलेस है जिसको तो गिन ही नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। बट काउंटलेस चीजें भी काउंटेबल होती है, लेकिन काउंटलेस का मतलब होता है ना कि गिन तो सकते हैं बट इतना ज्यादा है कि गिनने में मुश्किल है। तो ये जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स को हम गिन तो सकते हैं लेकिन अनगिनत है, ठीक है। अनगिनत का मतलब है इतना ज्यादा है कि गिनने में मुश्किल है, बट काउंटलेस चीजों को भी हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड। अनकाउंटेबल का मतलब तो जिसको गिन ही नहीं सकते, और काउंटलेस चीजें भी काउंटेबल ही होते हैं, गिन सकते हैं, बट इतना ज्यादा है कि गिनना मुश्किल है। इन्फिनिटिव नहीं है, इनफाइनाइट है। इन्फिनिटिव तो 2+v1 है, इनफाइनाइट। ओके, और हाँ, हेयर इज ऑल्सो काउंटलेस, बट हेयर का जो स्ट्रैंड होता है, एक एक हेयर का स्ट्रैंड होता है, उसके लिए आप मैं नहीं लगा सकते हो। स्ट्रैंड का मतलब है जो एक एक हेयर टूट कर गिरता है,
गर्ल्स को पता होगा, जब वो बाल कलर करवाने जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पूरे बाल को कलर मत करिए, स्ट्रैंड्स को कलर करिए। उसी हिसाब से वो पार्लर में चार्जेस लेते हैं कि एक स्ट्रैंड का इतना रुपया लगेगा, 2 करवाते हो इतना लगेगा, तो वो सब तो स्ट्रैंड काउंटेबल। काउंटलेस भी काउंटेबल में ही आएगा। काउंटलेस चीजों को भी हम गिन सकते हैं, हेयर नहीं गिन सकते हैं। हाँ, हेयर कहाँ से गिन लोगे, हेयर के स्ट्रैंड्स को गिन सकते हैं। ठीक है। और फिर बच्चों का एक कंफ्यूजन है, मैम ये इनविजिबल विजिबल नाउन क्या होता है? अरे ऐसा कोई नाउन नहीं है, टीचर ऐसे ही पढ़ा देते हैं। विजिबल और इनविजिबल मिस्टर इंडिया वाला नाउन कौन है? ऐसा कोई नाउन नहीं होता है। विजिबल नाउन वो है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे मैं टेबल को देख सक रही हूँ, चेयर को देख सक रही हूँ, गर्ल को भी देख रही हूँ, ठीक है, टीवी भी देख रही हूँ। लेकिन इनविजिबल नाउन का मतलब है जितने भी भाववाचक संज्ञा होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है। अब किसी जैसे अभी इस रूम में जो ठंडक है, मैं इस रूम के ठंडक को देख तो नहीं सकती हूँ ना, एसी के ठंडक को, ये तो मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ। कोल्डनेस, कोल्ड मत लिखना, कोल्ड तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। हम लोग जो आपस में नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये है किसी के ऑनेस्टी को, किसी के काइंडनेस को आप फील कर सकते हो, इमोशंस वगैरह, गुस्सा वगैरह को फील कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ मेन नाउन कौन कौन सा है। ठीक है, अब मेन नाउन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स में जो आप अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो भी टाइप्स ऑफ नाउन्स था, बट मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या है? मेन टाइप ऑफ नाउन में सबसे पहला टाइप इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक। सब इसलिए लिखवा दे रही हूँ, बट कलेक्टिव नाउन से एरर्स आता है। प्रॉपर नाउन इज व्यक्तिवाचक, फिर आपका हो गया कलेक्टिव, सॉरी, फिर आपका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। देन यू हैव कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। देन यू हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो चीज है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, मतलब सॉरी, जिसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, जिसको सिर्फ फील कर सकते हो, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट वाला द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, दैट इज मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन वाले को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे आपकी रीजनिंग में भी एनालॉजी में एरर आता है। हाँ, यस, प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा? किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम इज प्रॉपर नाउन। जैसे, हाँ, मुझे स्क्रीन पे कौन दिख रहे हैं? मुझे स्क्रीन पे निशा दिख रहे हैं, निशा। ठीक है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। मुझे नीतेश दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु या जगह के नाम को, जैसे दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है, मुंबई भी एक जगह का नाम है। अब कोई चीज का नाम ले लेती हूँ, जैसे फोन का नाम ले लूं, फोन में आता है आपका सैमसंग, सैमसंग का फोन है, नोकिया का फोन है। ठीक है, ये सब सब प्रॉपर नाउन है।
निशा अपने आप में एक है, ठीक है, बाकी सारे गर्ल्स का नाम भी निशा होता है, लेकिन जिस निशा की मैं बात कर रही हूँ वो अपने आप में एक है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। दिल्ली भी एक है, मुंबई भी एक है, सैमसन भी एक है। और निशा और नितेश में कॉमन चीज क्या है? निशा और नितेश में कॉमन चीज क्या है कि दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों मेरे स्टूडेंट। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है? किसी खास क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी खास जाति को। मेरे लिए तो ये दोनों मेरे स्टूडेंट है। अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं दो का नाम लिख लेती, निशा लिखती और प्रिया लिखती, तो निशा और प्रिया प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन निशा और प्रिया में कॉमन क्या है कि दोनों गर्ल है। निशा और प्रिया किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं? गर्ल की कम्युनिटी, तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन मैंने अपने लिए, और निशा और प्रिया गर्ल है, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह अगर मैं अपने दोनों स्टूडेंट को, दोनों गर्ल्स को मैं स्टूडेंट मानूं, तो स्टूडेंट भी कॉमन नाउन होगी। दिल्ली और मुंबई में, ठीक है, कॉमन चीज क्या है कि दोनों प्लेस है, ठीक है, ये किसी खास जगह की का नाम है। और सैमसंग और नोकिया किसी खास फोन कंपनी, किसी खास चीज का नाम है। लेकिन दोनों में क्या है? दोनों में क्या है कि दोनों फोन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन किसी कॉमन जाति को बिलोंग करते हैं। निशा एंड नितेश बिलोंग टू, दोनों में कॉमन क्या है? मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। और दिल्ली और मुंबई में कॉमन क्या है? प्लेस है। और सैमसंग और नोकिया में कॉमन चीज क्या है कि दोनों फोन है, फोन है। किसी खास डस्ट की भी बात हो रही है ना निकिता, फिर भी नहीं लगाना है, फिर भी लगता ही नहीं है। रोज वाली डस्ट या किसी खास की भी बात हो रही है, उसके साथ नहीं लगे। ओके, तो ये कॉमन नाउन हो गया। और कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। देखो, निशा का प्लूरल निशास, नितेशेस, दिल्लीज, ये सब का प्लूरल थोड़ी बनेगा, ये सब में मैं एस नहीं लगा सकती। तो कॉमन नाउन का, सॉरी, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं। एक निशा बहुत सारे निशा, एक दिल्ली बहुत सारे नहीं। लेकिन कॉमन नाउन, निशा और नितेश में कॉमन स्टूडेंट है, प्लेस है, इसका प्लूरल बनेगा। स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स होता है, प्लेस का प्लूरल प्लेसेस, फोन का फोन्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज। तो कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, बट प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। गर्ल, बॉय, टेबल, चेयर सब कॉमन नाउन में आए, कॉमन नाउन है, सब कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन, जैसे स्टूडेंट्स के, कलेक्टिव का मतलब है समूहवाचक। स्टूडेंट्स के कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगी? क्लास। व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। और उसी स्टूडेंट में मैं दो किसी खास की बात कर रही हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लास हो गया, ग्रुप हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, ये सब, बंच हो गया, ये सब सारे कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक को बोलते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों का समूह, लोगों का समूह भीड़ है, स्टूडेंट्स का समूह क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है भाव, जिसको आप छू नहीं सकते हो, ओके, देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये जो होता है ना, सारे इमोशंस, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट मत लिखना, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं। काइंड नहीं लिखना, काइंडनेस लिखना। किसी के दया को फील कर सकते हैं, किसी के नफरत को हम महसूस कर सकते हैं। एंग्री तो एडजेक्टिव होता है, बट एंगर लिखना। लव भी यू कैन फील। तो ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। कलेक्टिव नाउन को डिटेल में करेंगे। और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब जिस द्रव्य से बना हुआ है। जैसे ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, ये अंगूठी जो है गोल्ड से बना हुआ है, ठीक है। ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना हुआ है, जो द्रव्य, तो ये सब मटेरियल नाउन हो जाए। सैड और हैप्पी और ऑनेस्ट, एंग्री नहीं लगाना है, वो सारे एडजेक्टिव्स है। सैड का नाउन सैडनेस, हैप्पी का हैप्पीनेस, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, एंग्री का एंगर। आपने सब एडजेक्टिव का एग्जांपल दे दिया, हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं।
ओके। काइंडनेस एडजेक्टिव है, इतना पीटूंगी ना। दया काइंड एडजेक्टिव है, काइंडनेस एडजेक्टिव है। हेट्रेडनेस कोई वर्ड नहीं होता है, हेट्रेड अपने आप में ही नाउन है। हेट हेट वर्ब है और हेट्रेड नाउन है। सब अपने आप भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट, विराट, ये सब कौन सा नाउन है? ये सब है प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति की बात हो रही है, ये सब व्यक्तिवाचक है। और सचिन और द्रविड़ में और विराट में क्या कॉमन है कि ये तीनों प्लेयर है। तो प्लेयर का प्लूरल तो प्लेयर्स बनता है, बट सचिन और इन लोगों का प्लूरल नहीं बनेगा। और सारे प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक टीम बनाते हैं। तो टीम क्या हो गया? टीम हो गया कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समूहवाचक। और प्लेयर हो गया कॉमन नाउन, कॉमन। और ये हो गया प्रॉपर। जैसे कोई पेन है, जैसे पेन होता है ना, वो लिंक का पेन है। क्या किया अभी नया नया पेन का कुछ नाम बताओ, लिंक और वो सब का होगा। पेन का कुछ नाम बताओ। आजकल तो मैं पेन खरीदती भी नहीं हूँ। पेन जब जाती हूँ अपने डॉटर्स के साथ, ऐसा ऐसा पेन का वो लोग नाम लेते हैं ना, बहुत दिनों से मैंने सुने ही नहीं। नया नया पेन आ गया है, लिंक है और क्या क्या है, पेंटोनिक। हाँ, लिंक है, लेकिन लिंक वाला का ये वाला स्पेलिंग है ना। वो जो लिंक का पेन आता है उसका स्पेलिंग क्या है, एक बार मुझे बताना। सेलो का है ये वाला तो नहीं आता है, LINK वाला आता है ना। हाँ, पेंटोनिक, पेंटोनिक फ्लेयर का है, पेंटोनिक का पेन है। तो ये सब पेन की कंपनी है। ये सब पेन की कंपनी है। सेलो का है और पता नहीं क्या क्या है, राइटोमीटर, हाँ। मॉन्टेक्स का है। अरे हाँ, तरह तरह का पेन आ गया है अभी। तो ये सब कौन सा नाउन है? ये सब किसी खास कंपनी का पेन का नाम है, किसी खास कंपनी है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और इन तीनों में कॉमन चीज क्या है कि तीनों पेन है। तो पेन हो गया कॉमन नाउन। अगर मैं बोलूं कि ये पेन किससे बना है, ये पेन बना है प्लास्टिक से, प्लास्टिक से बना होगा, तो प्लास्टिक क्या हो गया? मटेरियल नाउन। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। बटरफ्लो, पेंटोनिक। हमारे समय में ना, मैंने तो अपना, हमारे समय में रेनॉल्ड्स पेन चलता था। हम लोगों ने रेनॉल्ड्स यूज किया है और हम लोगों ने रोटोमैक यूज किया है उस समय। आजकल तो इतना ज्यादा वैरायटीज आ गया पेन का। उस समय पेन के ऑप्शंस भी कम हुआ करते थे। स्कूल में तो वो वाला निब वाला जो इंक डाल डाल के यूज करते थे, अभी तो इंक वाला पेन ही सब आ गया है। एक्साइटेड होते थे, एक्साइटेड फोर्थ स्टैंडर्ड में एक्साइटेड होते थे कि कब हमें पेन से लिखने को मिलेगा। रेनॉल्ड्स बेस्ट पेन होता है। डोम्स का भी, हाँ, डोम्स का भी लेते हैं, बट ओल्ड पेन है। हाँ, बट रेनॉल्ड्स का मतलब एकदम नॉन स्टॉप, बहुत अच्छे से लिखते थे। सेलो का भी अच्छा है। चलो ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया। अब आ जाओ, देखो याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट किसी भाव को एक्सप्रेस करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। या एब्स्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं इममटेरियल। ये सब वर्ड याद रखो, इममटेरियल। इममटेरियल का मतलब क्या होता है? एक होता है हमारे लाइफ का मटेरियल थिंग्स। जैसे बोलते हैं ना, हमारी सोसाइटी बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है, हमारा हमारा समाज मटेरियलिस्टिक हो गया है। मतलब हर चीज पैसों पे तौलता है। जिसके पास ज्यादा गाड़ी हो, जिसके पास ज्यादा पैसा हो, उसी को लोग अच्छा मानते हैं। तो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी मतलब जो भौतिक सुख सुविधा,
ठीक है। भौतिक मटेरियल थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? एक होता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। मटेरियल का मतलब भी होता है भौतिक चीजों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं फिजिकल, बॉडीली, ये सब चीज जो है ना भौतिक सुख सुविधा के लिए। और ये तो एब्स्ट्रैक्ट है, इममटेरियल चीज। इममटेरियल चीज मतलब आध्यात्मिक। ठीक है, आप स्पिरिचुअल। आपके लाइफ का मटेरियल थिंग्स क्या है? आपके लाइफ का मटेरियल थिंग्स क्या है? फिजिकल भौतिक सुख सुविधा, मनी है, ठीक है, आपका कार है, आपका बंगलो है, भौतिक सुख सुविधा, आपके पास कितना ज्वेलरी है, ये सब आपका भौतिक वाला थिंग्स है। और आपके लाइफ का आध्यात्मिक इममटेरियल थिंग्स क्या है? आप लाइफ में पैसों के अलावा और भी चीज कमाते हो, जैसी आपकी ऑनेस्टी भी आपके लाइफ का एक संपत्ति है, दूसरों के प्रति आपका काइंडनेस, लव। तो ये सब को हम लाइफ का एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स बोलते हैं, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली चीज है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं हमारे लाइफ का एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, इममटेरियल चीज है जो पैसों पे डिपेंडेंट नहीं है, आध्यात्मिक। ओके, मटेरियल ये वाला वर्ड पावर में कहीं आपको मिल जाएगा। भौतिक सुख सुविधा के लिए हम बॉडीली, स्पिरिचुअल, फिजिकल वर्ड यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब सिर्फ फील कर सकते हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वाली चीज है, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, यू कैन ओनली फील इट। अब मुझे आपको ये चारों में से पढ़ाना है कलेक्टिव नाउन। और ये आपका एनालॉगी आता है ना, रीजनिंग में कई बार देखा है। ठीक है, जैसे जैसे लायंस के समूह को ऐसा कर देंगे, प्राइड बोलते हैं, एनालॉगी में आता है। लायंस के समूह को प्राइड बोलेंगे तो और क्या है, शीप के समूह को क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसा 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 करके क्वेश्चन मार्क वाला आता है। तो ये कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड आता है। ये रीजनिंग में भी छोड़ो ना, ये फिल अप द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ जाता है, इंग्लिश में फिल अप द ब्लैंक्स में भी आ जाता है। तो लेट अस डू सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना मैं लिखवा रही हूँ मेन मेन वही लिखना। एग्जाम का फेवरेट सब वही होता है, तो कितना पढ़ोगे? मेन मेन जो एग्जाम में आया हुआ है वही पढ़ना है। चलो लेट्स स्टार्ट। कुछ कुछ लिखवा रही हूं मैं। लिखते जाना, थोड़ा स्पीड पकड़ना है। सम इम्पोर्टेंट मतलब कुछ नाउन्स होते हैं, ग्रुप तो हम सबके लिए यूज कर देते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप के लिए कुछ खास नाम दिया गया है। सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स लिखो। और डैश, ग्रुप तो सब में फिट आ जाएगा, बट उस ग्रुप का खास नाम दिया गया। अ डैश ऑफ पीपल, ब्लैंक को बाद में भरेंगे। और डैश, लोगों के भीड़ को ग्रुप भी बोल सकते हैं, बट उस ग्रुप का नाम क्या है, खास उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ डैश ऑफ पीपल, और वो भी गुस्सा, जो लोग गुस्सा में है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हिंसक लोगों के ग्रुप को। अ डैश ऑफ, जो धार्मिक पर्पस से लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिलीजियस गैदरिंग। अ डैश ऑफ काउज या एलिफेंट्स, दोनों के लिए सेम है। अ डैश ऑफ शीप, a dash of sheeps, a dash of birds,
आप लिख लीजिए पहले इसको। फर्स्ट राइट डाउन, देन उसके बाद फिर करेंगे। कैट्स वाला नहीं लिखा है ना। 11 के बाद यहाँ पे 12 लिख रही हूँ। ये एग्जाम में रीजनिंग में आया हुआ और डैश। अच्छा पहले आप इसको लिख लो, जगह बना के लिखूंगी। लोगों के समूह को क्या बोलते हैं? लोगों के समूह को भीड़ बोलते हैं, क्राउड। ठीक है, अगर ये क्राउड बहुत बड़े पैमाने पे है तो उसको हॉर्ड बोलते हैं, HORD, होड। होड का मतलब होता है लार्ज क्राउड। क्राउड का मतलब है नॉर्मल भीड़, और ये HORD वाला लाउड, जब बड़े पैमाने पे भीड़ है तो क्राउड, होड बोलते हैं। और एक होड का स्पेलिंग ये भी होता है। ये HORD वाला होड कलेक्टिव नाउन है, और ये होड करना वर्ब है, जिसका मतलब होता है जमाखोरी, स्टोर करना। अनाजों की होर्डिंग होती है ना, जब अनाज कम पड़ जाता है तो फिर उसको हाई प्राइस में बेचा जाता है बिजनेसमैन लोग। तो होड का मतलब है स्टोर करना, जमाखोरी करना। और ये उसका स्पेलिंग है HORDE, और इसका HOARD है, और ये वर्ब है। होड करना मतलब किसी भी चीज को सेव करना, होड करके रखना। और ये तो कलेक्टिव नाउन। लोगों के भीड़ को क्राउड भी बोलते हैं, और जब क्राउड बहुत संख्या में क्राउड हो तो होड लगा देते हैं। और हिंसक लोगों की भीड़ को मॉब बोलते हैं। ये मॉब वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है, उसका नाम होता है मोबाइल वल्गस। ये ग्रीक लैटिन वर्ड है, इसी का शॉर्ट फॉर्म मॉब है। मॉब आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना, मॉब ने, हिंसक लोगों के मॉब ने पूरे बस में आग लगा दिया। हिंसक लोगों की भीड़ को मॉब बोलते हैं। और जो भीड़ धार्मिक पर्पस से इकट्ठा होता है, जैसे वैष्णो देवी कुंभ मेला में जो भीड़ इकट्ठा हुआ था ना, उसको हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। आपको ये ग्री वर्ड में मैंने रूट वर्ड में करवाया भी है 1 बजे वाले समुद्र मंथन बैच में। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप में लोग एक साथ गए हैं कहीं धार्मिक पर्पस से। ठीक है, और काउस के, ठीक है, गाय के समूह को, मवेशियों के, देखो कैटल, कैटल मवेशी या एलिफेंट्स के समूह को हम हर्ड बोलते हैं। और ये जो भेड़ होते हैं ना, ओके, शीप, जो भेड़ वाले होते हैं, भेड़ के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ये याद रखना, ठीक है। और जो बर्ड्स होता है ना, बर्ड्स के समूह को भी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, और शीप, भेड़ वाला को भी ये बोलते हैं। और शिप्स, ये जहाजों के। और याद रखना, ये जो भेड़ वाला है ना, उसका प्लूरल नहीं बनता है। शिप्स कोई वर्ड नहीं होता। भेड़ का मतलब ये इकट्ठा, भेड़ की तरह इकट्ठा एक साथ है। मॉब लिंचिंग नहीं होता, मॉब लिंचिंग होता है, लिंचिंग, LYNCH, मॉब लिंचिंग। और ये जो जहाजों का जो समूह होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लीट। जहाज वाला जो शिप है उसका प्लूरल बनता है, बट भेड़ वाले का एस कभी मतलब। और भेड़ वाले के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, और ये शिप। और बर्ड्स के समूह को भी फ्लॉक बोलते हैं, और भेड़ वाले को भी फ्लॉक बोलते हैं। और लायंस का समूह आता है एग्जाम में, लायंस के समूह को प्राइड बोलते हैं। और आउल्स, आउल्स का बहुत मजेदार है, ठीक है। आउल्स
क्या बोलते हैं, उल्लुओं के समूह को बहुत अच्छा बोलते हैं पार्लियामेंट। सारे पार्लियामेंट में उल्लू बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऑफ आउल्स। कैटल, कैटल इज मवेशी, तो कैटल के लिए जैसे काउस भी तो एक मवेशी है ना, इसके लिए भी हर्ड आता है, HERD। और पिकॉक्स के समूह को क्या बोलते हैं? पिकॉक्स के समूह को, ओके, मोर के समूह को मस्टर बोलते हैं, MUS। मस्टर करना भी इकट्ठा करने वाला से मस्टर। आउल वाला अच्छा है। कहाँ तक करवाया? 12th। ये फिश वाला भी आता है, इंपॉर्टेंट। अ डैश ऑफ फिश। 13 अ डैश ऑफ फिश का करवा दिया ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग में आया था, ये वाला कैट वाला। ये आपके MTS में आया था। अ डैश ऑफ पपीज। पपीज मतलब जो डॉग्स के बच्चे होते हैं, छोटे वाले। अ डैश ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों के समूह को। A dash of cards. A dash of, पहले ये कर लेते हैं, अच्छा कार्ड्स वाला भी कर लो। Ants. A dash of soldiers. इतना याद रखना। A dash of artist. A dash of singers. 21 नंबर यहाँ पे लिख। A dash of musicians. लिख के डन बोलिए, पहले लिख के डन बोलिए, उसके बाद आगे और लिखवाती हूँ। मेन मेन याद रखना है आपको। आपने इतना वर्ब और टेंस पढ़ लिया है ना। अरे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SSC में, तो भी तो पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने कई बार उसमें देखा है, एरर में भी देख लिया है। फिल अप द ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन लगा के दे देंगे। और एक तो रीजनिंग में भी आया हुआ है, SSC में पूछे जाते हैं। नहीं पूछे जाते हैं तो किस लिए पढ़ा रही हूँ आपको? कैट्स वाला लिखवा दिया है ना। ओके चलो। अ डैश ऑफ फिश, जो फिश का बड़ा अच्छा है। फिशेस के समूह को हम बोलते हैं स्कूल। हम बोलोगे मैम स्कूल में ये फिश कहाँ से चले गए? स्कूल भी होता है और शोल भी होता है, याद रखना है।
जो फिश होते हैं ना, मछलियों के समूह को हम स्कूल भी बोलते हैं और शोल भी बोलते हैं, SHOAL। और कैट्स वाला आपका रीजनिंग में आया है, कैट्स के समूह को क्लाउडर बोलते हैं। और जो पपीज होते हैं ना, डॉग्स के छोटे बच्चे जो होते हैं, उसके समूह को लिटर बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम लिटर का मतलब तो कूड़ा भी होता है, ठीक है, कहाँ चला गया लिटर, डोंट, लिटर बिन्स होता है ना, कूड़ेदान, एक एक लिटर का मतलब गार्बेज भी होता है, गार्बेज मतलब गंदगी, ठीक है, वो अलग है। Okay, और पपीज जो होते हैं, डॉग्स के जो पपी छोटे छोटे बच्चे, उनको लिटर भी बोलते हैं। और वुल्व्स के लिए, भेड़ियों के लिए, भेड़ के लिए फ्लॉक होता है और भेड़ियों के लिए पैक होता है, पैक ऑफ वुल्व्स। और जो कहाँ गया ये जो ताश है ना, कार्ड्स का मतलब है शादी वाला कार्ड्स नहीं है, जो ताश, ताश का जो समूह होता है उसको भी हम पैक बोलते हैं, पैक भी बोल सकते हैं और डेक भी बोलते हैं, ठीक है। अब पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है और डेक ऑफ कार्ड्स भी होता है। और एंड्स, एंड्स का भी अच्छा है। एंड्स जो चींटी होते हैं ना, चींटी असली सैनिक होते हैं, हमें चींटी से बहुत कुछ सीखना होता है, चींटी बहुत मेहनती होते हैं। तो चींटियों के समूह को हम आर्मी भी बोलते हैं। देखो, चींटियों का आर्मी चल पड़ा, चींटियों की सेना चल पड़ी, तो आर्मी भी बोलते हैं और कॉलोनी भी बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ एंड्स। और जो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स के समूह को आर्मी भी बोल सकते हैं, और ज्यादातर ये वर्ड याद रखना, ट्रूप, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ये वाला ट्रूप। और जो आर्टिस्ट होते हैं ना, कलाकारों के समूह को भी ट्रूप बोलते हैं, बट ये वाला ट्रूप का स्पेलिंग अलग है, ये TROOP वाला है। सैनिकों के समूह को आर्मी, ट्रूप या बटालियन भी बोल लेते हैं, ठीक है। और कलाकारों के समूह को ये ट्रूप बोलते हैं, और सिंगर के समूह को कोरस बोलते हैं। कोरस में कोरस भी बोल सकते हो और क्वायर भी बोल सकते हो, CHOIR। कलाकारों के समूह को ट्रूप बोलते हैं, कलाकार में से भी सिंगर्स के लिए क्वायर, CHO, ठीक है, CHOIR। और जो म्यूजिशियन का समूह होता है ना, उसको बैंड बोल, देखिए अभी और दे रही। ठीक है, अभी और भी है 21। अ डैश ऑफ यंग गर्ल्स, लड़कों के लिए नहीं बना है, लड़कों के लिए कुछ नहीं बना है, लड़कों का गैंग और वो सब हो जाता है, बट यंग गर्ल्स के समूह को, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले लिखती हूँ। अ डैश ऑफ ग्रेन्स, और डैश ऑफ गार्बेज, इंपॉर्टेंट वाला लिखिए, सब आपको नहीं रटना है। वुड नहीं, स्टिक्स।
लिखना है, बी ए नहीं होता, बी ई। हॉर्सेस के ग्रुप को भी हर्ड ही बोलते हैं। 29 और एक 30, अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस। काऊ के लिए, बफलो के लिए, मवेशी के लिए, एलिफेंट के लिए भी हर्ड होता। हॉर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड ही बोलते हैं। चलो काफी है इतना। अ डैश ऑफ यंग गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स होते हैं ना, यंग गर्ल्स के समूह को हम बेबी बोलते हैं। बी ए नहीं है, बी ई बी। ग्रेन्स, अनाजों के समूह, अनाजों का समूह नहीं, अनाजों के ढेर को क्या बोलते हैं? स्टैक। स्टैक करना मतलब एकदम पाइल अप करना, ढेर लगा, एस टी ए। गार्बेज, कूड़े के समूह को हीप ऑफ गार्बेज। छड़ी, छड़ी को पूरा एक साथ मिला के छड़ी का बंडल बना देते हैं। सारे कलेक्टिव नाउन है, जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा आप। पेपर के समूह को पाइल ऑफ पेपर। और ये जो तार, आसमान में जो तारे होते हैं ना, इसके समूह को हम क्लस्टर भी बोलते हैं। इसके समूह को गैलेक्सी भी बोलते हैं, और इसके समूह को कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ग्रेप्स के समूह को बंच ऑफ ग्रेप्स। अब बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, और कहीं पे लिख लो, जैसे चाबियों का जो गुच्छा होता है ना, उसको भी बंच ऑफ कीज बोलते हैं। चाबियों के गुच्छे को बंच ऑफ कीज बोलते हैं, ठीक है। और फ्लावर्स के लिए हम बंच तो बोल देते हैं, बट गलत है। फ्लावर्स के लिए बुके होता है। बुके के स्पेलिंग में टी को प्रोनाउंस मत करना, टी साइलेंट है। बुकेट नहीं बोलना है, बुके। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब जब किंग जाते हैं, किंग के पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स, पूरी प्रजा उनके पीछे जा रही है, किंग के फॉलोअर्स, उसको रेटिन्यू बोलते हैं। और जो हॉर्स के लिए तो ये हो गया। और मोटर कार, जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनके पीछे जो गाड़ियों का काफिला जाता है, उसको बोलते हैं कैवलकेड। इतना याद रखो, काफी है।
मंकी के ग्रुप को भी ट्रूप ही बोलते हैं, ठीक है। मंकी जैसे ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, एंड्स होते हैं ना, ट्रूप ऑफ इंसेक्ट्स, और ट्रूप ऑफ सोल्जर्स और ट्रूप ऑफ मंकीज। जितना एग्जाम में आता है वही वही पढ़िए, जनरल नॉलेज नहीं बढ़ाना है। बैठ के सारे जानवर का, जंगल के सारे जानवर के ग्रुप को याद कर। ओके, तो कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स मेन एग्जाम में आता है, वो आपने लिख ही लिया है। पेज नहीं भरना है आपको, मेन ना ज्यादा करने के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट भूल जाते हो। कम ही पढ़ो बट इंपॉर्टेंट वाला पढ़ो। चलो ये हो गया। अब यही सब है, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब किसी खास बैंक का नाम है तो सब प्रॉपर नाउन है, ये सब फिर से लिखने की जरूरत नहीं। बॉय, गर्ल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब करवा दिया मैंने। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेशेंस और वो सब वाला। मटेरियल नाउन वाटर, वुड, मिल्क, वुल, रबर, क्लोथ, सब मटेरियल नाउन। ओके, और काउंटेबल नाउन भी आपको बता दिया, जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं। और ये चाहो तो लिख सकते हो, वैसे वैसे छोड़ दो इसको, तो मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी, एडजेक्टिव चैप्टर में होगा ही, छोड़ दो अभी मत लिखो। एडजेक्टिव में लिटिल, फ्यू, मेनी और वो सब करवाऊंगी, वहां पे कुछ ज्यादा एग्जाम्पल है। और नाउन को पहचानने का तरीका तो बता ही दिया है फर्स्ट दिन, कि नाउन पहचान, जहां भी हु का जवाब आए, हुम का जवाब आए, व्हाट का जवाब है, नाउन आता है। नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। नाउन का काम होता है वाक्य में ऑब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी, जीरेंड भी नाउन ही होता है। इन्फिनिटिव, अभी आपको ये सब बच्चा बच्चा लग रहा होगा कि हमने जीरेंड इतना डिटेल में पढ़ लिया है, इन्फिनिटिव इतना डिटेल में पढ़ लिया है, अब तो आपको पता चल गया है कि जीरेंड होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन, प्रोनाउन। ओके, ये सब नाउन को पहचानना पहला क्लास में हो गया। हाँ, अब हम नाउन को कैसे पढ़ने वाले हैं एग्जाम में। जब आप जूनियर क्लासेस में होते थे ना, तो एरर ऐसे आ जाएगा, एक सेंटेंस दे देंगे और बताओ कि इसमें कौन सा नाउन है। राम है, तो आप राम ये नाउन है, यहाँ भी राम नाउन है, और बोलेंगे अंडरलाइन करो कौन सा नाउन है। ये एक नाउन है और एक ये नाउन है, और नाउन का कौन सा टाइप है, बॉय कॉमन नाउन है और राम प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एग्जाम में आता था एरर। ओके, लेकिन कंपटीशन में जब हम नाउन पढ़ते हैं ना, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना है। पहले तो हम नाउन्स एंड नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन्स एंड जेंडर पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन्स एंड केसेस पढ़ेंगे। नाउन्स एंड नंबर्स में, ठीक है, नाउन्स एंड नंबर का मतलब है वचन, कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन सा नाउन प्लूरल होता है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन्स एंड जेंडर में क्या पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जेंडर एक मैस्कुलिन जेंडर होता है, एक फेमिनिन जेंडर होता है स्त्रीलिंग, और एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या है, टीचर, स्टूडेंट। टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और एक होता है न्यूटर जेंडर। ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से भर भर के कॉमन जेंडर से आता है। वो वाला नहीं आता है बचपन वाला, चाचा का चाची, नाना का नानी, अंकल का आंट, ब्रदर का पुलिंग, ब्रदर का स्त्रीलिंग सिस्टर, फादर का मदर, वैसा वाला नहीं आएगा। कॉमन जेंडर से कैसे आएगा वो मैं बताऊंगी। और फिर नाउन्स एंड केसेस पढ़ेंगे। नाउन्स एंड केसेस में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ, अभी कुछ मत लिखना, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ कहाँ होता है, ओके। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन्स एंड नंबर्स से। और नाउन्स एंड नंबर्स का मैंने आपको कुछ पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, किसमें, जिन स्टूडेंट ने सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर किया है। अब मैं यहाँ फिर से दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि वहां पे मैंने ये स्लाइड भी यूज किया था।
आपको याद होगा जब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही थी ना, तो मैंने वो वाला जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रही थी ना कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, जैसे कि लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, ये सब पढ़ाया था। और जो छूटा हुआ था मैंने ये स्लाइड से डाला था वहां पे, ठीक है, जब सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा रही थी। फिर पढ़ाया था कुछ नाउन्स प्लूरल होता है, जिसमें बाइनोक्यूलर्स आता है, स्पेक्टिकल्स आता है, चश्मा, शॉर्ट्स, वो करवाया था। और कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है, जिसमें मैंने आपको टीम, ज्यूरी, काउंसिल, पार्लियामेंट और आर्मी वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह बताया था। और इतना उस समय हमने डिटेल में पढ़ा था, और यहाँ वाला जो वर्ड छूटा था वहां डाल दिया। इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है। टाइम, और जो बच्चे बोलेंगे मैम हम तो नए हैं, फिर से करवा दीजिए, फिर से करवाऊंगी ना तो वही चीज रिपीट होगा, वही सब एग्जाम्पल्स। तो आप नए हैं क्या? आप जब सब्जेक्ट वर्ब पढ़ोगे ना तो वहां पे आपका सारा चीज कवर हो जाएगा, यहाँ फिर से करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ाया। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, ठीक है, कुछ नाउन्स प्लूरल होते हैं, ये भी पढ़ा दिया था, प्लूरल वाला। ये देखो, एल्म्स, भिक्षा भी, एल्म्स हमेशा प्लूरल होता है। वर्मिन भी चींटियों का समूह, इंसेक्ट का समूह होता है। ये सब पढ़ा दिया, ऑलरेडी डिटेल में किया है। और कुछ नाउन सिंगुलर, ऐसा बताया था ना, अकेला चश्मा प्लूरल होता है, बट चश्मा का पेयर आ गया तो सिंगुलर होता है, ठीक है। और कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये शैम्बल और वो सब पढ़ा दिया है। सब्जेक्ट वर्ब में देखना, ब्रेदरिन इज भाई, बंधु, ऑफस्प्रिंग बच्चों को बोलते हैं, इसका एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल बनता है। तो इसको आ गया है इसमें, बट इसको फिर से नहीं करना है। और मैथमेटिक्स और वो सब बताया था कि मैथमेटिक्स का दो मतलब होता है, एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर रखना, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के सेंस में है तो प्लूरल रखना, ठीक है। ये सब पढ़ा दिया है। ज्यूरी वगैरह भी, ज्यूरी अगर एकजुट होकर काम कर रहा है तो सिंगुलर लगाना, ठीक है। अब यहां से करते हैं, ठीक है, यहां से करेंगे। अब हम क्या करो, ऐसा लिखो, अपना हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए नाउन्स एंड नंबर्स। पहले हम नाउन्स एंड नंबर्स करेंगे। नाउन्स एंड नंबर्स में मैंने 3 रूल आपको पहले ही करवा दिया है। कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, कौन सा नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। तो हम वो सब फिर से नहीं करेंगे। नाउन्स एंड नंबर्स का ये पहला रूल लिखो, ऐसा नंबर 1 डाल के ऐसा लिखो, यूज ऑफ डजन्स, मिलियंस। कल ही के बैच में 100 का स्पेलिंग ये होगा, हंड्रेड्स की होगा, थाउजेंड्स, ईयर्स। कल ही के बैच में बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने थाउजेंड्स वर्ड कैसे लगा दिया है, मैंने तो सुना है कि थाउजेंड्स वर्ड नहीं होता है। किसी बैच में मैं पढ़ा रही, थाउजेंड्स क्यों लगा दिया है, लेकिन थाउजेंड्स होता है। कब होता है कब नहीं होता है मैं बताऊं। गोइंग टू शिफ्ट होगा निकिता, गोइंग टू शिफ्ट। अभी वो इस मंथ के एंड तक शिफ्ट करने वाले हैं। आर शिफ्टेड में तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा ना, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आर बीन शिफ्टेड नहीं होगा, आर के बाद बीन थोड़ी लगता है, बीन तो हैज हैव हैड के बाद लगता है। आर गोइंग टू शिफ्ट, द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। द ट्रेन इज गोइंग टू एंटर, ये है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट बता रहा है फ्यूचर। फ्यूचर, दे आर गोइंग टू डू द वर्क, वो इस काम को करने ही वाले हैं। लिख लिया है सबने? कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर बताता है ना। ओके, हाँ।
अब स्टूडेंट्स का कहना होता है कि मैम डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स वर्ड होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। याद रखना, जब ये वाक्य में डजन, थाउजेंड, मिलियन, जब ये वाक्य में नाउन का काम कर रहा, और मैंने आपको बताया है ना कि प्लूरल तीन ही चीज का बनता है, या तो सिंगुलर प्लूरल नाउन का बनता है, या तो सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन का बनता है, या तो एक वचन बहुवचन वर्ब का बनता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब में तो पढ़ाया था कि सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी सिर्फ नाउन में है, प्रोनाउन में है। जैसे नाउन में एस लगाकर बनाते हैं, बॉय का बॉयज, उसी तरह प्रोनाउन का भी प्लूरल बनता है, ही का दे, आई का वी। ओके, ऐसा बनता है ना, प्रोनाउन का भी बनता है, और वर्ब का भी प्लूरल बनता है। वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस हटाते हैं, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। तो सिंगुलर प्लूरल तीन ही चीज का बनता है, नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का। एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रेपोजिशन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। तो याद रखना कि अगर वाक्य में ये जो डजन, थाउजेंड, मिलियन अगर नाउन का काम करने लगे तो उसका प्लूरल बनेगा। उसका प्लूरल बनेगा मतलब हम थाउजेंड का प्लूरल थाउजेंड्स लगा सकते हैं, डजन का प्लूरल डजन्स लगा सकते हैं, हंड्रेड का प्लूरल हंड्रेड्स लगा सकते हैं। लेकिन यही डजन, थाउजेंड, मिलियन, ओके, ये सब वाक्य में एडजेक्टिव का काम करने लगे, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं है, तो उसका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि मैम सेंटेंस में कैसे पता करेंगे, कि आपको पता करना है, सेंटेंस में देख लेना है कि अगर वो नाउन का काम कर रहा है, डजन, थाउजेंड, तो प्लूरल बनता है, बट अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो प्लूरल नहीं बनता है। इसको साइड में नोट कर लीजिए, अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी, क्लियर हो जाएगा। लिख लिया सबने? चलो लेट अस आइडेंटिफाई। सेंटेंस में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। पहला सेंटेंस, ईयर और सब लिख लो, थाउजेंड्स, मिलियंस, ईयर्स भी लिख लिया। ये वाला सेंटेंस ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना। शी इज अ 6 years ओल्ड गर्ल। ओल्ड के बाद यहां गर्ल आ गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। शी इज 6 years ओल्ड। कभी कभी एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आता है, नाउन के बाद भी आता है। और years have passed, सालों बीत गए, since I met him। देखना जरा सेंटेंस, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, नीचे वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, और वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया है? सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किया है सब्जेक्ट से। ये जो वर्ब लगा है ना, सालों बीत गए,
हैव पास्ट, ये सब्जेक्ट के लिए लगा है, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो ये यहाँ का ये जो years है ना, ये नाउन है और नाउन का प्लूरल बनता है। ठीक है, अगर 1 साल है, अगर 1 साल है तो आप ईयर लगाना, अगर 2 साल है तो ईयर्स लगाना। ठीक है, देखो ये ईयर नाउन है, कितना साल, 1, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। ईयर्स यहाँ भी नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो यहाँ का ईयर नाउन है और नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनता है। क्योंकि 1 साल है तो मैं सिंगुलर लगाऊंगी, 2 साल है तो प्लूरल बनाऊंगी। ठीक है, प्लूरल। 1 ईयर हैज पास्ट, 1 साल बीता है तो हैज लगाना, अगर 2 के बाद तो जो भी नाउन आएगा प्लूरल होगा ना, तो 2 years हैव पास्ट। ठीक है, और यहाँ तो मतलब सालों बीत गए, तो यहाँ तो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये गर्ल क्या है, गर्ल यहाँ पे ना, यहाँ पे एक नाउन आ गया, और यहाँ पे ओल्ड, वो 6 साल की है, ये एडजेक्टिव आ गया, ओल्ड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे शी इज अ 6 years ओल्ड गर्ल, गर्ल नाउन है, और कैसी गर्ल, 6 साल की लड़की, ये पूरा 6 year एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन ये है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बने। और यहाँ पे ना ये जो 6 है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ओल्ड भी एडजेक्टिव है, और बीच में इसका नाउन आ गया, 6 years ओल्ड। याद रखना कि 6 years ओल्ड रहेगा तो यहाँ प्लूरल लगाना, बट यहाँ ओल्ड के बाद कोई नाउन आ गया तो अब ये 6 years नाउन नहीं रहा, अब ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन तो ये है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है तो यहाँ आएगा। कई बार बच्चे ना रट लेते हैं, पर टीचर की भी गलती होती है कि जब भी 6, 7, 8 आ गया ना, उसके बाद कोई नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ऐसा रट लिया कि जब भी 6, 7 कोई न्यूमरल आ गया, 6, 7, 8 आ गया और उसके बाद का नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ भी तो 6 आया, इसके बाद का नाउन प्लूरल है, यहाँ भी 2 आया, इसके बाद का नाउन प्लूरल है। तो ऐसे नहीं देखना है, देखना है कि ये 6 year जो था ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, बट यहाँ नाउन था, नाउन का प्लूरल बनता है। ठीक है, रटना नहीं है, यहाँ 6 के बाद सिंगुलर आ गया, 6 के बाद प्लूरल आ गया, तो वही वाला सेंटेंस है यहाँ पे, शी इज 6 years ओल्ड होगा, और शी इज अ 6 year ओल्ड गर्ल, बाद में नाउन आ गया सिंगुलर। अब 20 देखो, दे आर 20 years ऑफ एज, अब ये प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद ये इसका नाउन आ गया। ठीक है, प्रेपोजिशन आ गया ना, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आया, बट फिर भी ये 20 एडजेक्टिव है, कितना साल, 20 साल, तो ये नाउन है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ना ये दोनों सेंटेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि आपके दिमाग में आएगा तो मैम आपने तो बोला है कि 6 years ओल्ड गर्ल, ठीक है, तो आपने तो बोला है कि नाउन आ गया, नाउन आ गया तो ये पूरा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, यहाँ बगैर प्रेपोजिशन का नाउन आया है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा, सीधा नाउन आ गया, बट यहाँ पे देख रहे हो शी इज 20 years, यहाँ भी नाउन आया है, बट यहाँ नाउन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वाला नाउन, नाउन आया है। ठीक है, यहाँ भी प्रेपोजिशन नाउन आया है, और यहाँ भी नाउन है, बट ये नाउन बिना प्रेपोजिशन का लगा हुआ है, तो ये पूरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, बट यहाँ ऑफ लगा के आया है, इसका मतलब है कि ये सिर्फ एडजेक्टिव है। यहाँ तक तो पूरा 6 year ओल्ड तक एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ सिर्फ ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन प्रेपोजिशन का है, तो यहाँ पे एस लगाना, 20 years ऑफ एज क्या, और 6 years, अब यहाँ पे तो 6 एडजेक्टिव है, और 6 के बाद नाउन प्लूरल आएगा, 6 years हैव पास्ट। शी बॉट 2 dozens एग्स नहीं होगा, देखो ये नाउन है, ये नाउन है। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो नाउन है, ये भी तो नाउन है, बट ये नाउन प्रेपोजिशन के बाद आया, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कितने अंडे खरीदे, 2 dozens, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो। लेकिन यहाँ पे देखो शी बॉट, वॉट,
उसने दर्जनों अंडे खरीदे, दर्जनों। व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, और नाउन का तो प्लूरल बनता है। नाउन का प्लूरल बनता है। ठीक है, ये भी हो गया। ये वाला करके एंड करती हूँ। और भी होगा। आई बॉट 4 डजन मैंगोज। बताओ इसमें से कौन सा एरर है, माने क्या है, कौन सा सही है? मतलब ये वाला अंडरलाइन है और इसी में से चुनना है। 4 डजन मैंगोज। देखो मैंने 4 डजन ऑफ मैंगो नहीं होगा, ऑफ मैंगोज होना चाहिए था। मतलब आपने बहुत सारे मैंगोज में से 4 दर्जन खरीदा, तो ये तो गलत। और ये मैंगोज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। और 4 डजन्स ऑफ मैंगोज नहीं होगा। ओके, 4 दर्जनों ऑफ मैंगोज नहीं है, 4 डजन मैंगोज होगा। तो नो एरर है, मैंगोज नाउन है और ये पूरा एडजेक्टिव, नो इम्प्रूवमेंट। 4 दर्जनों ऑफ मैंगोज नहीं हो, 4 डजन। ऐसे थोड़ी बोलोगे। आई बॉट 4 दर्जनों ऑफ मैंगोज। सिंपली क्या होना चाहिए था, आई बॉट 4 डजन मैंगोज। ऑफ तब लगाएंगे ना जब ऐसा रहता, डजन्स ऑफ मैंगोज, तब हम ऑफ लगाते। अगर डजन्स ऑफ मैंगोज नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं। और भी है, अच्छा चलो ये भी देख लो। 2000 पीपल वर प्रेजेंट। पीपल नाउन है, कितने लोग, 2000 लोग नहीं, 2000 लोग। ये एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। बट ये तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले सब्जेक्ट आता है। ओके, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का नाउन है, नाउन का तो सिंगुलर प्लूरल बनता है। और 100 रुपीज नोट। अब देखो, नोट नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए कैसा नोट, एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। तो 100 रुपी नोट। और हमने ये वर्ड्स किसको देख के लगाया, रूपी को नहीं देखा। रूपी तो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव लग के लिए वर्ब थोड़ी लगाते नाउन के लिए। मतलब 100 रुपये का एक नोट। ठीक है, एक ऐसा है, अ 5 मेन कमिटी। बस एंड करती हूँ। अ 5 मेन कमिटी वॉज फॉर्म्ड। और फिर मैंने लिखा 5 मेन वर प्रेजेंट। मेन प्लूरल है, मैन का ही प्लूरल मेन होता है। ठीक है, तो अब बोलोगे मैम ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाला में आपने काट कर मैन लगाया, सिंगुलर लगाया, बट नीचे वाला में प्लूरल सही है। सही है क्यों, क्योंकि कमिटी क्या है, नाउन है। कैसा कमिटी, 5 लोगों की एक कमिटी, ये नाउन है और ये पूरा एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो हमने सिंगुलर किया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन नाउन है, कितने मेन, यहाँ सिर्फ 5 एडजेक्टिव है, सिर्फ 5 एडजेक्टिव था, और 5 के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। बट यहाँ पूरा 5 मेन तक एडजेक्टिव। ठीक है, और वर्ब लगाते समय किसको देखा, 5 मैन को नहीं देखा, कमिटी को देखा, क्योंकि मैन तो यहाँ एडजेक्टिव है, 5 मैन, और हम तो ना अपना सब्जेक्ट देखते हैं। और यहाँ भी मैंने 5 को नहीं देखा, 5 एडजेक्टिव है, मेन को देखा। मेन 5 के बाद प्लूरल आएगा, वर्ब लगा। ओके, तो चलो एंड करते हैं। अब कल और आगे बढ़ेंगे। कुछ नाउन्स का प्लूरल बनता है ना, तो मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको करें।